हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फिनिटी लाइब्रेरी एजुकेशन। इन्फिनिटी लाइब्रेरी एजुकेशन के इस चैनल पर मैं संदीप चौधरी आप सभी का वेलकम करता हूं। आज अपन पढ़ेंगे कॉमन आइसोलेट, जो कॉलम क्लासिफिकेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। ये टॉपिक मैं काफ़ी टाइम से आपको पढ़ाने के लिए सोच रहा हूँ, पर मेरे को कैटलॉगिंग वाले बच्चों के लिए कुछ कंटेंट लेकर आना जरूरी था। वहाँ पे मेरे को कैटलॉगिंग के लिए वीडियोस अपलोड करने जरूरी थे, क्योंकि डीएलएस वाले बच्चों के कंटिन्यू एग्जाम्स हो रहे हैं, तो उनके लिए कैटलॉगिंग में वीडियोस लाने जरूरी थे। तो आज मैंने कहा कि बच्चों को कैटलॉगिंग के काफ़ी मैं कंटेंट पढ़ा चुका हूं, तो अब मैं कॉमन आइसोलेट कर रहा हूं। क्यों कि उन्हीं बच्चों के और बीएलएस वाले बच्चों के लिए भी अब ये एग्जाम, कॉलम क्लासिफिकेशन का एग्जाम होने वाला है, तो उसमें कॉमन आइसोलेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आप सभी के लिए। कॉमन आइसोलेट का कॉन्सेप्ट आपके थ्योरी में भी काम आने वाला है और प्रैक्टिकल में भी काम आने वाला है। आपने यहाँ से पहले चाहे कॉमन आइसोलेट्स पहले पढ़ा होगा, तो हो सकता है आपने कॉमन आइसोलेट कितना समझा होगा, पर मैं आज आपको कॉमन आइसोलेट के एक एक कॉन्सेप्ट्स को इतना इजी बना दूंगा कि इसके बाद में आपको कॉमन आइसोलेट में किसी भी प्रकार का कभी भी कोई डाउट नहीं रहेगा। अपन प्रैक्टिकल में कॉमन आइसोलेट्स को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, थ्योरी में अपन कॉमन आइसोलेट्स को पढ़ के उसको समझ के और प्रैक्टिकली उसके अपन क्वेश्चंस करेंगे, तब अपने सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि कॉमन आइसोलेट्स का कॉन्सेप्ट है क्या और इसको लाइब्रेरी में कैसे और किस प्रकार यूज किया जाता है। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं कॉमन आइसोलेट्स पढ़ना। तो सबसे पहले मैंने इस टॉपिक को पहले ही आपको समझाने से पहले मैंने बोर्ड पे लिख दिया था, ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, क्योंकि मैं तो पीछे हटूंगा और आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स बना सकते हो। लेकिन मेरे को कॉमन आइसोलेट्स को पहले आपको पूरा का पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा, तो मैंने कहा मैं आपको पहले डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कॉमन आइसोलेट होता क्या है, क्यों अपन कॉमन आइसोलेट्स को पढ़ते हैं, कितने टाइप के कॉमन आइसोलेट्स होते हैं और कहाँ कहाँ पर किस कॉमन आइसोलेट को अपन को कैसे यूज करना है। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं कॉमन आइसोलेट्स को। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कॉमन आइसोलेट्स एक प्रकार के आइसोलेट्स होते हैं। जैसे अपन ने फैसेट फॉर्मूला पढ़ा था, जिसमें मेन क्लास के साथ में अपने उसके सब डिविजन्स फैसेट्स जुड़े हुए थे, इसी प्रकार कॉमन आइसोलेट्स भी क्या होता है, एक आइसोलेट्स होता है, एक एकल होता है, जिसका प्रयोग है ना स्पेस और टाइम फैसेट्स के साथ में उसका यूज किया जाता है। तो इसकी डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग भी मैं आपको बताऊंगा। ऐसे आइसोलेट्स होते हैं जो स्पेस और टाइम के साथ में यूज होते हैं और फैसेट फॉर्मूले में अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार से इनका यूज किया जाता है। तो ये कॉमन आइसोलेट्स अगर आगे जाकर अपन देखते हैं तो ये फर्दर डिवाइड होते हैं। दो टाइप के कॉमन आइसोलेट्स अपन पढ़ते हैं। तो अपन पढ़ते हैं एक तो एंटीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट और एक पढ़ते हैं पोस्टीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स। जैसे अपन को नाम से ही पता चलता है, एंटीरियराइजिंग मतलब इन्हें हिंदी में कहते हैं अपन पूर्ववर्ती कॉमन आइसोलेट्स। पूर्ववर्ती कॉमन आइसोलेट्स वो कॉमन आइसोलेट्स होंगे जो फैसेट फॉर्मूले में इन फैसेट्स के साथ में, इन फैसेट्स के बीच में भी यूज हो सकते हैं और इन फैसेट्स के साथ में यूज हो सकते हैं। पोस्टीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स को अपन पढ़ेंगे, जैसे कि नाम से पता चलता है पश्चवर्ती कॉमन आइसोलेट, मतलब पूरा फैसेट फॉर्मूला यूज होने के बाद में वो कॉमन आइसोलेट्स यूज होंगे। तो एंटीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स और पोस्टीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स, दो प्रकार के कॉमन आइसोलेट्स अपन पढ़ते हैं। एंटीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स में मतलब अपन ऐसे कॉमन आइसोलेट्स को लेते हैं जिनको अपन जब अपने फैसेट्स के अकॉर्डिंग, मतलब या जो भी अपने पास में टाइटल आएगा, इन कॉमन आइसोलेट्स को अपन यूज करने के लिए बिना किसी कनेक्टिंग सिंबल के इनको फैसेट फॉर्मूले में स्पेस और टाइम के साथ में इनको ऐड किया जाएगा। आगे आपको अच्छे से समझ में तब आएगा जब अपन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। अभी आप जो भी मैं लाइनें बोल रहा हूं उन लाइनों पे एक एक लाइन पे फोकस करना। मैं कह रहा हूं एंटीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स को एक तो अपन फैसेट फॉर्मूले के बीच में यूज करते हैं या फैसेट फॉर्मूले में किसी भी फैसेट्स के साथ में यूज करते हैं। पोस्टीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स को अपन फैसेट फॉर्मूले के बाद में यूज करते हैं, मतलब जहां पे अपना पहले सारे फैसेट्स काम में आ जाते हैं, उसके बाद में अगर अपना कोई पोस्टीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स होता है तो उसको अपन फॉर्मूले में यूज करते हैं। इंटीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स को अपन कनेक्ट करने के लिए फैसेट फॉर्मूले में बिना किसी कनेक्टिंग सिंबल का यूज करते हैं। जैसे अपन फैसेट फॉर्मूले में पढ़ते हैं पर्सनैलिटी को कनेक्ट करने के लिए कॉमा, मैटर के लिए क्या होता है कॉलन, या एनर्जी के लिए सेमी कॉलन, टाइम के लिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस के लिए डॉट। इस प्रकार से इन कनेक्टिंग सिंबल्स का यूज करके अपन इनको फैसेट फॉर्मूले में ऐड करते हैं। इसी प्रकार इन कॉमन आइसोलेट्स में एंटीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स अगर कोई भी आता है तो उसको फैसेट फॉर्मूले में ऐड करने के लिए बिना किसी कनेक्टिंग सिंबल का यूज किया जाता है। एंटीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट को अगर अपन फर्दर आगे डिवाइड करते हैं तो ये तीन प्रकार के होते हैं। बिफोर स्पेस फैसेट, दैट मींस ऐसे कॉमन आइसोलेट्स होंगे, इनकी कॉमन आइसोलेट्स की अपने बुक में लिस्ट बनी हुई है, वहां पे अपन को सब कुछ दे रखा है। एंटीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स कौन से हैं, पोस्टीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स कौन से हैं, एंटीरियराइजिंग में भी बिफोर स्पेस फैसेट वाले कौन से हैं, आफ्टर स्पेस फैसेट वाले कौन से हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूं अपन को इनको यूज कैसे करना है। एंटीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट को अगर अपन फर्दर आगे डिवाइड करते हैं तो इनमें अपन देखते हैं इसमें बिफोर स्पेस फैसेट, मतलब अप्लाइड बिफोर स्पेस फैसेट, मतलब ऐसे कॉमन आइसोलेट्स होंगे जिनकी लिस्ट बनी हुई होती है। अगर अपन के टाइटल में उन कॉमन आइसोलेट्स का नाम आता है
और अगर वो बीएसएफ का होता है मतलब अप्लाइड बिफोर स्पेस फैसेट, तो उन कॉमन आइसोलेट्स को अपन टाइटल बनाते समय, उसका क्लास नंबर बनाते समय स्पेस फैसेट से पहले अप्लाई करेंगे और बिना किसी कनेक्टिंग सिंबल के उसका अपन यूज करेंगे। इसमें इसी में एंटीरियराइजिंग में अगर अपन दूसरे देखते हैं तो होते हैं, एक दूसरा आता है मतलब बिफोर स्पेस फैसेट और एक आता है आफ्टर स्पेस फैसेट। तो आफ्टर स्पेस फैसेट जैसे अपन को नाम से पता चलता है, आफ्टर मतलब बाद में, आफ्टर स्पेस फैसेट मतलब अप्लाइड आफ्टर स्पेस फैसेट। तो मतलब एटीएफ वाले जो भी कॉमन आइसोलेट्स होंगे वो अपन को लिस्ट दे रखी होगी कि इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। अगर वो कॉमन आइसोलेट अगर अपन को कहीं पे भी टाइटल में दिखते हैं तो उनको अपन स्पेस फैसेट के बाद में यूज करेंगे। मतलब स्पेस फैसेट में जैसे अपना का फैसेट फॉर्मूला होता है, फैसेट फॉर्मूला में स्पेस फैसेट के बाद में अपन उनका यूज करेंगे। और एक तीसरा होता है मतलब एंटीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट में, वो होता है टाइम एटीएफ आफ्टर टाइम फैसेट। मतलब ऐसे कॉमन आइसोलेट्स अगर टाइटल में कहीं पे भी अगर अपन को दिखते हैं तो उनको है ना आफ्टर टाइम फैसेट मतलब एटीएफ उनको अप्लाइड करेंगे आफ्टर टाइम फैसेट के बाद में, उनको अपन अप्लाई करके और अपन अपने वर्गांक को पूर्ण करेंगे। सारी चीजें समझ में आएगी। अभी क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं आपको, एक एक चीज समझ में आएगी। जो चीजें मैं बोल रहा हूँ वो बोर्ड पे आपके लिखी हुई है, पहले मैं आपको बोल के समझा रहा हूँ ताकि आपको जब भी मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो आपको सारी चीजें समझ में आए। सेकंड अपन पढ़ते हैं कॉमन आइसोलेट में पोस्टीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट। अब पोस्टीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट जैसे नाम से ही पता चलता है, पश्च मतलब अपन का फैसेट फॉर्मूला पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में टाइम फैसेट्स के बाद में उन कॉमन आइसोलेट्स को अपन यूज करते हैं। पोस्टीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स भी दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं पोस्टीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट कौन से वाले, पर्सनालिटी वाले, और एक होते हैं पोस्टीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट एनर्जी वाले। अब लेकिन एंटीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स में मैं कह रहा था, अगर एंटीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स अगर अपन के कहीं पे भी टाइटल में आता है तो उसको बिना किसी कनेक्टिंग सिंबल के यूज करते हैं। लेकिन पोस्टीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स अगर पर्सनालिटी से रिलेटेड वाला है, अगर वो पोस्टीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट, तो पर्सनालिटी के लिए अपन को पता है किसका यूज होता है, कॉमा का यूज होता है। और ये चीज मैंने अपने पहले वीडियोस में भी कहा था कि अपन फैसेट फॉर्मूले में पर्सनालिटी को मेन क्लास के साथ में बिना किसी कनेक्टिंग सिंबल के जोड़ते हैं। लेकिन अगर कोई कॉमन आइसोलेट पर्सनालिटी से रिलेटेड आता है तो उसको अगर अपन जब अपन वर्गांक बनाएंगे तो उसको अपन किसके, पर्सनालिटी का जो कनेक्टिंग सिंबल क्या होता है, कॉमा, उसका यूज करके और फिर उसको अपन इंप्लीमेंट करेंगे। सेकेंड आता है पोस्टीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट एनर्जी से संबंधित। मतलब कुछ ऐसे कॉमन आइसोलेट्स होते हैं जो एनर्जी फैसेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वो कौन से होते हैं, पोस्टीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स होते हैं। लेकिन उन एनर्जी वाले पोस्टीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स को जब अपन अपने टाइटल में इंप्लीमेंट करेंगे तो एनर्जी का सिंबल क्या होता है अपन के पास में, कॉलन का, उस कॉलन के सिंबल का यूज करते हुए उनको अपन क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। अब जो चीज मैंने आपको बोल के समझाई है वो सारी की सारी चीज अपने बोर्ड पे लिखी हुई है। एक एक चीज को मैं आराम से आपके लिए डिस्क्राइब करूंगा, इनको डेराइव करते हुए आपको बुक से भी बताऊंगा कॉमन आइसोलेट कौन कौन से होते हैं। ये जितने भी कॉमन आइसोलेट अभी मैंने कहा, जनरल वे में अगर एक टर्म में कहे तो कॉमन आइसोलेट, चाहे भले वो एंटीरियराइजिंग हो, पोस्टीरियराइजिंग हो, एंटीरियराइजिंग में एटीएफ हो, चाहे बीएसएफ हो, या चाहे भले बिफोर स्पेस फैसेट हो, चाहे आफ्टर स्पेस फैसेट हो, चाहे आफ्टर टाइम फैसेट हो, चाहे भले पर्सनालिटी में मतलब उसमें पर्सनालिटी को एनर्जी, इनको एक सिंगल टर्म में कहा जाता है कॉमन आइसोलेट, और इनको हिंदी में कहा जाता है सामान्य एकल। मतलब कुछ एकल ऐसे होते हैं जो फैसेट फॉर्मूले के साथ में जुड़कर और उस वर्गांक का बनाने में उसकी मदद करते हैं। तो कॉमन आइसोलेट्स अगर एक टर्म में कहूं तो आपको समझ में आ गया होगा। इनको अगर अपन अलग अलग, अब कॉमन आइसोलेट्स है जो अपनी बुक में, जो कॉलन की बुक है उस बुक में 2.5 पेज नंबर पर दे रखे हैं। अभी मैं आपको एक एक कॉमन आइसोलेट्स बताऊंगा, आपको बताऊंगा कौन कौन से कॉमन आइसोलेट्स हैं जो एंटीरियराइजिंग होते हैं, कौन कौन से कॉमन आइसोलेट्स हैं जो पोस्टीरियराइजिंग होते हैं, कौन कौन से ऐसे कॉमन आइसोलेट्स हैं जो एंटीरियराइजिंग में भी एएसएफ वाले होते हैं, बीएसएफ वाले होते हैं, ये एटीएफ वाले होते हैं। ये सब चीज अपन पढ़ेंगे। उससे पहले अपन ये इसका मतलब क्या कहते हैं, डिटेल व्यू देख लेते हैं, डिटेल में अपन इसको किस प्रकार समझ सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं कॉमन आइसोलेट सामान्य एकल को, ये एक तरह से पूरा का पूरा आपके थ्योरी का टॉपिक होता है। इसमें से एग्जामिनर आपके थर्ड ग्रेड में आप देख लेना मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे हुए, डायरेक्ट कॉमन आइसोलेट्स के नाम पूछे हुए कि ये कॉमन आइसोलेट किसको रिप्रेजेंट करता है, और इनसे घुमा घुमा के भी क्वेश्चंस बन सकते हैं किसी भी टाइप के। इनकी ये जो लैंग्वेज मैंने इतनी लिखाई है ना, मैंने इसीलिए लिखाई है कि ये आपके थ्योरी का भी पूरा का पूरा एक टॉपिक को कवर करेगा, क्योंकि इन्हीं लैंग्वेज में से आपको एग्जामिनर पूछ सकता है ऐसे कौन से कॉमन आइसोलेट्स होते हैं जिसमें कनेक्टिंग सिंबल्स का यूज होता है या कनेक्टिंग सिंबल का यूज नहीं होते हैं, कौन से एंटीरियराइजिंग वाले होते हैं, कौन से पोस्टीरियराइजिंग वाले होते हैं। इसलिए मैंने ये सारी की सारी चीजें लिखा के आपको डिटेल में बता रहा हूं। अदरवाइज मैं इसको शॉर्ट में भी आपको एज ए प्रैक्टिकल तो शॉर्ट में डायरेक्ट बुक से भी बता सकता था, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, दोनों काम कर रहा हूं, थ्योरी कम प्रैक्टिकल को साथ में लेते हुए ये टॉपिक आपके पूरा मैं कवर कर रहा हूं। तो अपन डेफिनेशन देखते हैं। तो कॉमन आइसोलेट की डेफिनेशन कहती है ऐसे सामान्य एकल जिनका प्रयोग किसी भी मेन क्लास
या उसके किसी भी फैसेट्स के साथ में किया जाता है। तो मतलब अपन की डेफिनेशन क्या कह रही है, ऐसे सामान्य एकल मतलब कुछ ऐसे आइसोलेट्स होते हैं जिनका प्रयोग किसी भी मेन क्लास को हिंदी में क्या कहते हैं, मुख्य वर्ग। मतलब जरूरी नहीं है कि मतलब वो स्पेस के साथ यूज होंगे या टाइम के साथ ही। अब जैसे मैं कह रहा हूं एक कॉमन आइसोलेट है एंटीरियर राइजिंग कॉमन आइसोलेट, उसमें अगर अपन देखते हैं बिफोर स्पेस फैसेट, तो वो स्पेस फैसेट से पहले कहीं पे भी यूज हो सकता है। ये सब चीजें आपको समझ में आएगी जब मैं इनसे रिलेटेड आपको एग्जांपल्स अभी करवाऊंगा। मतलब स्पेस फैसेट से पहले वो मेन क्लास के साथ में भी यूज हो सकता है, पर्सनालिटी के साथ में भी यूज हो सकता है। उसको अपन जनरल वे में और साधारण लैंग्वेज में क्या कहते हैं, कॉमन आइसोलेट। क्योंकि मैं अब इसको कॉमन आइसोलेट को आगे अभी डेराइव नहीं कर रहा हूं, उसको सब डिवीजन नहीं कर रहा हूं, मैं डेफिनेशन बता रहा हूं कॉमन आइसोलेट्स की। कॉमन आइसोलेट्स अगर कहता हूं तो उसमें ये सब कुछ एंटीरियर राइजिंग, पोस्टीरियर राइजिंग, एटीएफ, ये बीएसएफ, ये सब कुछ आ जाते हैं। मतलब उसमें कोई भी मैटर नहीं करता है कौन सा कॉमन आइसोलेट की बात आ रही है। तो जनरल वे में अगर कहता हूं तो ऐसे सामान्य एकल जिनका प्रयोग किसी भी मेन क्लास या उसके किसी भी फैसेट्स। अब मेन क्लास और फैसेट कौन कौन से होते हैं, मेन क्लास अपनी क्या होती है, कोई भी सब्जेक्ट्स हो सकता है जिसको अपन फाइंड आउट करते हैं अपन के टाइटल में से। फिर उसके फैसेट्स कौन कौन से होते हैं, पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम। तो कॉमन आइसोलेट्स है ना, इन फैसेट्स के साथ में यूज होते हैं और किसी भी मेन क्लास के साथ में यूज हो सकते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं, कॉमन आइसोलेट्स कहते हैं। अब अगर अपन कॉमन आइसोलेट को फर्दर आगे डिवाइड करते हैं तो मैंने कहा ये दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है एंटीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट, जिसको अपन शॉर्ट में क्या कहते हैं, एसीआई कहते हैं। आपको यही टर्म ध्यान में रखनी है, पूरा नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जितनी शॉर्ट टर्म पकड़ लोगे आप क्वेश्चंस को बनाने में फास्ट हो जाओगे। और इनको हिंदी में एंटीरियराइजिंग को क्या कहते हैं, पूर्ववर्ती सामान्य एकल। क्या कहते हैं, पूर्ववर्ती सामान्य एकल। और जो सेकंड होते हैं वो कौन से होते हैं, पोस्टीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट। और पोस्टीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स को अपन शॉर्ट में क्या कहेंगे, पीसीआई कहेंगे। पोस्टीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट को क्या कहेंगे, पीसीआई। और इनको क्या कहते हैं, पश्चवर्ती सामान्य एकल। अब एसीआई और पीसीआई, अब मैं बार बार पूरा नाम नहीं बोलूंगा, कॉमन आइसोलेट टर्म में जहां पे भी यूज करूंगा उसके लिए मैं शॉर्ट टर्म यूज करूंगा सीआई, एंटीरियराइजिंग के लिए मैं शॉर्ट टर्म यूज करूंगा एसीआई, और पोस्टीरियराइजिंग के लिए मैं शॉर्ट टर्म यूज करूंगा पीसीआई। इससे क्या होगा, अपने क्वेश्चन की करने की स्पीड फास्ट होती है। तो एसीआई क्या होते हैं, देखो एसीआई की डेफिनेशन कह रही है ऐसे सामान्य एकल जो फैसेट फार्मूला, मतलब फैसेट फार्मूला को अपन हिंदी में क्या कहते हैं, पद सूत्र। ऐसे सामान्य एकल जो फैसेट फार्मूले में स्पेस एंड टाइम फैसेट्स के साथ बिना किसी कनेक्टिंग सिंबल मतलब संयोजी चिन्ह के प्रयोग किए जाते हैं। ये चीज मैंने अभी बताई थी कि एंटीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स ऐसे कॉमन आइसोलेट्स होंगे। ये कौन कौन से होते हैं वो भी मैं आपको बुक पे से पूरा का पूरा बताऊंगा कि स्पेस और टाइम फैसेट्स के साथ यूज होते हैं। किसके साथ में यूज होते हैं, स्पेस और टाइम फैसेट्स के साथ में यूज होते हैं। तो इसीलिए तो इनको तीन टाइप आगे और बता दिया, बिफोर स्पेस, आफ्टर स्पेस और आफ्टर टाइम। तो ये ऐसे कॉमन आइसोलेट्स होते हैं जो फैसेट फॉर्मूले में स्पेस और टाइम फैसेट्स के साथ में यूज होते हैं और बिना किसी कनेक्टिंग सिंबल के। मतलब इनको जब स्पेस और टाइम फैसेट्स के साथ में ऐड किया जाता है तो किसी भी टाइप का कोई भी कनेक्टिंग सिंबल का प्रयोग नहीं किया जाता है। फर्दर ये क्या कह रहा है, एसीआई को अपन तीन प्रकार के होते हैं। एसीआई मतलब एंटीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट होता है अप्लाइड बिफोर स्पेस फैसेट, जिसको अपन शॉर्ट में क्या कहते हैं, बीएसएफ। मतलब ऐसे कॉमन आइसोलेट्स होंगे जिनको अप्लाइड करना होगा बिफोर स्पेस फैसेट। तो जैसे ही अपन का स्पेस फैसेट आता है उससे पहले जो कॉमन आइसोलेट्स यूज होते हैं उनको कहते हैं अप्लाइड बिफोर स्पेस फैसेट। दूसरे होते हैं अप्लाइड आफ्टर स्पेस फैसेट, मतलब कुछ ऐसे कॉमन आइसोलेट्स होंगे जिनको अप्लाइड करना होगा आफ्टर स्पेस फैसेट। मतलब स्पेस फैसेट क्या बताते हैं, अपने ज्योग्राफिकल इंडेक्स को बताते हैं। स्पेस क्या होता है, कोई भी कंट्री हो गया, कोई भी कॉन्टिनेंट हो गया, ये भी चीज होती है। काफी जगह पे फैसेट फॉर्मूले में अपन ऐसे भी देखते हैं कि फोसा इन पी में वो दे रखा होता है इलस्ट्रेशन और सॉरी इलस्ट्रेट दिस इज डिवाइडेड बाय जीडी, मतलब दे रखा होता है नहीं देखो ज्योग्राफिकल डिवाइस। काफी बार अपन ज्योग्राफिकल डिवाइस को एज ए पर्सनैलिटी भी यूज करते हैं। तो अगर अपन एज ए पर्सनैलिटी यूज कर रहे हैं ज्योग्राफिकल डिवाइस तो वहां पे भी अगर कॉमन आइसोलेट्स आ रहा है तो कॉमन आइसोलेट्स की कॉन्सेप्ट यही लगेगी, आफ्टर बीएसएफ है या बिफोर बीएसएफ, मतलब बीएसएफ है या एएसएफ है। मतलब आफ्टर बिफोर स्पेस अप्लाइड करना है या बिफोर स्पेस अप्लाइड करना है, वो अपन को ध्यान में रखना रहेगा। और तीसरा होता है अप्लाइड आफ्टर टाइम फैसेट, मतलब कुछ कॉमन आइसोलेट्स ऐसे होंगे जिनको टाइम फैसेट्स के बाद में अपन को उनको अप्लाई करना होगा। ये तीन टाइप होते हैं एंटीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स को। और डिटेल में आपको तब समझ में आएंगे जब मैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस लूंगा। अभी तो आपको इनके सिर्फ और सिर्फ समझना है कि ये होते कौन कौन से। पोस्टीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें अपन कहते हैं ऐसे सामान्य एकल जो फैसेट फॉर्मूले में टाइम फैसेट के साथ संयोजी चिन्ह के साथ प्रयोग किया जाता है। यही चीज मैंने आपको बताई थी कि पोस्टीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स में अगर कोई कॉमन आइसोलेट्स आता है तो उसको टाइम फैसेट्स के साथ में यूज किया जाता है।
आफ्टर टाइम फैसेट, मतलब टाइम फैसेट के बाद में यूज किया जाता है और उसमें कनेक्टिंग सिंबल के साथ में उसको यूज किया जाता है। अब आप कहोगे कनेक्टिंग सिंबल कौन सा लगाना है? अगर वो कॉमन आइसोलेट पर्सनैलिटी से संबंधित है तो पर्सनैलिटी वाला कॉमन आइसोलेट्स का सिंबल लगाना है। पर्सनैलिटी के लिए क्या होता है? कॉमा। अगर पोस्टीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट एनर्जी से संबंधित है तो उसके लिए अपन को एनर्जी का सिंबल लगाना, और एनर्जी के लिए क्या सिंबल होता है? कॉलन। तो इसमें भी मैंने कहा पीसीआई कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। और 2 प्रकार कौन से होते हैं पीसीआई के? एक तो होते हैं पीसीआई मतलब पोस्टीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट एनर्जी वाले, एनर्जी कॉमन आइसोलेट, और एक होते हैं पीसीआई जो पोस्टीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स होते हैं, जो कौन से होते हैं? पर्सनैलिटी कॉमन आइसोलेट्स। ये पूरी के पूरी कॉमन आइसोलेट्स की जो थ्योरी थी जो मैंने आपको बता दी है। अब मैं इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके और बुक में ये कौन कौन से होते हैं कुछ मैं आपको कॉमन आइसोलेट्स को बताते हुए आगे बढ़ूंगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा दूर हटता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस कंटेंट को अपने अकॉर्डिंग या अपनी लैंग्वेज में आप एज ए नोट्स लिख सकते हैं। कॉमन आइसोलेट्स की डेफिनेशन क्या होती है, कौन कौन से कॉमन आइसोलेट्स पढ़ते हैं और किस कॉमन आइसोलेट को अपन को किस प्रकार यूज करना है। मैं एसीआई की बात कर रहा हूं तो इसमें 2 ही चीज ध्यान रखनी है, बिना किसी कनेक्टिंग सिंबल के यूज करना है। और ये इसके 3 टाइप्स होते हैं, बिफोर स्पेस इसको यूज करते हैं, आफ्टर स्पेस यूज करते हैं और आफ्टर टाइम यूज करते हैं। पोस्टीरियराइजिंग को शॉर्ट में देखें तो अपन को ध्यान में रखना है पोस्टीरियराइजिंग मतलब इसमें जो कॉमन आइसोलेट्स आएंगे उसको अपन को कनेक्टिंग सिंबल के साथ में यूज करना है, और हमेशा कहां पे यूज होंगे? आफ्टर टाइम के यूज होंगे, टाइम फैसेट्स के बाद में यूज होंगे। और इसमें अगर पर्सनैलिटी का से संबंधित है तो वो कॉमा का यूज करना है, और एनर्जी से संबंधित है तो कॉलन का यूज करना है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और इसको अपन समझते हैं बुक में से कि अपन देखते हैं कि इनको अपन कैसे कैसे यूज कर सकते हैं और कौन कौन से एसीआई वाले होते हैं और कौन कौन से पीसीआई वाले होते हैं कॉमन आइसोलेट्स, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ये क्लास आपके थ्योरी के लिए भी मतलब 3rd ग्रेड के लिए, 2nd ग्रेड के लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। कॉमन आइसोलेट्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको जैसे ही अपन प्रैक्टिकल थ्योरी में तो पढ़ लेते हैं, थ्योरी में जब भी आप इसको डायरेक्ट पढ़ोगे तो आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही अभी मैं इसको प्रैक्टिकल में इंप्लीमेंट करूंगा और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करूंगा, आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। ये कॉमन आइसोलेट्स काफी बच्चों को टफ भी लगते हैं कि कॉमन आइसोलेट्स क्या होते हैं, इनको अपन यूज कैसे करते हैं, इनका इंप्लीमेंटेशन कैसे करना होता है। कुछ नहीं है, जब तक अगर अपन इसको सिर्फ पढ़ते ही रहते हैं ना तब तक अपन को ये समझ में नहीं आता है। जैसे ही अपन इसको इंप्लीमेंट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो ये देख लेना कॉमन आइसोलेट सारे के सारे आपको समझ में आने लग जाएंगे। अब आप सबके पास में ये बुक होनी चाहिए जो मैंने कहा था कॉमन आइसोलेट्स को अगर समझना है तो कॉलन की बुक। अगर अपन के कॉलन की बुक में अगर अपन कंटेंट में देखते हैं तो अपना चैप्टर नंबर है जो 2 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉमन आइसोलेट्स। तो कॉमन आइसोलेट्स अपन को दे रखे पेज नंबर 2.5 पर। तो सभी आप कॉमन इसकी बुक के अगर अपन कंटेंट के फर्स्ट पेज को खोलते हैं तो पेज नंबर 2.5 पर अपन सभी आते हैं तो वहां पे अपन को सारे के सारे कॉमन आइसोलेट्स मिल जाएंगे। जैसे जैसे मैंने अभी अगर मैं ये चीज आपको पहले एक्सप्लेन नहीं करता और डायरेक्ट बुक में से बताता तो हो सकता है जो बिगनर बच्चे हैं, जो नए बच्चे हैं, फर्स्ट टाइम लाइब्रेरी को पढ़ रहे हैं, उनको ये चीज समझ में नहीं आती। लेकिन अगर आप मेरा वीडियो कंटिन्यू देखते आ रहे हो, क्लास 1 से देखते हुए आ रहे हो और सारे के सारे आपको पता है मेन क्लास क्या होती है, फैसेट्स क्या होते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी चीज को समझने के लिए। पर एक ही चीज हो सकती है कि आप कंटिन्यूटी कितनी रख रहे हो और कितनी कंटिन्यूटी के साथ अपनी कॉलन क्लासिफिकेशन की क्लासेस देख रहे हो। तो अगर अपन कहते हैं कॉमन आइसोलेट टॉपिक अपन को इस बुक में कहां से मिलेगा, क्योंकि एग्जाम में तो अपन को बुक अलाउ करती है और बुक को अपन साथ में ले जाएंगे तो अपन इतने सारे कॉमन आइसोलेट्स याद थोड़ी ना रखेंगे। लेकिन ये कॉमन आइसोलेट्स अपन जब अभी एग्जाम्पल करेंगे ना तो सारे के सारे अपन को याद हो जाएंगे। तो कॉमन आइसोलेट्स को जो मैंने कहा था तो चैप्टर पेज नंबर 2.5 पर चैप्टर 2 में दे रखा है कॉमन आइसोलेट। देखो आप सब बुक खोलो और इसमें देखो सबसे पहले डार्क लेटर में लिखा हुआ है एंटीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट। मैंने आपको बताया था कॉमन आइसोलेट कितने टाइप के होते हैं, एंटीरियराइजिंग और पोस्टीरियराइजिंग। इस एंटीरियराइजिंग के साथ में जो डार्क में एंटीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट लिखा हुआ है इसके ब्रैकेट में देखो क्या लिखा हुआ है शॉर्ट में, जो डार्क लेटर में नहीं है, जो लाइट लेटर में लिखा हुआ है अप्लाइड बिफोर स्पेस फैसेट लिखा हुआ है कि नहीं है, अप्लाइड बिफोर स्पेस फैसेट। मतलब इसमें ये जो कॉमन आइसोलेट्स दे रखे हैं, जो सबके नाम दे रखे हैं, ये ऐसे कॉमन आइसोलेट्स है। सबसे पहले तो ये पता चल जाएगा ये है एंटीरियराइजिंग, और एंटीरियराइजिंग में भी कौन से वाले हैं, इन कॉमन आइसोलेट्स को अपन को कहां पे अप्लाइड करना है, अप्लाइड बिफोर स्पेस फैसेट। जहां पे भी अपन को स्पेस की टर्म आती है अपने टाइटल में तो उस टाइटल में स्पेस की टर्म से पहले अगर अपने टाइटल में ये नाम कोई भी दिख जाता है तो उनको स्पेस की टर्म से पहले इनको अप्लाइड करना है। इसीलिए इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है अप्लाइड बिफोर स्पेस फैसेट। जैसे कि सपोज मैं आपको कह रहा हूं स्मॉल ए से, हाँ एक चीज ये ध्यान रखना, अभी मैंने जब कैटलॉगिंग में भी एक क्वेश्चन कराया था तब आपको पता चल गया होगा कि वहां पे एक टर्म आई थी स्मॉल डब्ल्यू। वहां पे पहले मैं कंफ्यूज हो रहा था, फिर मैंने स्मॉल डब्ल्यू को बताया कि स्मॉल डब्ल्यू किसको रिप्रेजेंट करता है, बायोग्राफी को रिप्रेजेंट करता है या बिब्लियोग्राफी को बायोग्राफी को रिप्रेजेंट करता है ना।
तो एक चीज ये ध्यान रखना, ये कॉमन आइसोलेट सारे के सारे स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट होते हैं। कोई भी कॉमन आइसोलेट के लिए कोई भी कैपिटल लेटर का यूज नहीं करेगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इनको सबको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपके दे रखा है स्मॉल ए, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बिब्लियोग्राफी को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको कर रहा है, बिब्लियोग्राफी। अब उसके बाद में आप देखो सी, स्मॉल सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉन्कोर्डेंस। कॉन्कोर्डेंस को अपन हिंदी में क्या कहेंगे, शब्दानुक्रमणिका। अगर शब्दानुक्रमणिका की बात करते हैं तो इसको अपन डिक्शनरी भी कह सकते हैं, इसको अपन डिक्शनरी भी कहते हैं। जैसे कि स्मॉल डी किसको दे दिया, टेबल। स्मॉल डी किसको बता रहा है, अपने टेबल को। ऐसे कैसे, स्मॉल ई किसको बता रहा है, फॉर्मूला। ऐसे कैसे मैं अगर आपको बताऊं तो स्मॉल वी किसको बता रहा है, हिस्ट्री। आपके पास में बुक होती तो आप सब चेक कर सकते हो। ऐसे कैसे मैं बता रहा हूं आपको, स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू किसको बता रहा है, देखो नीचे दिख रखा है हिस्ट्री के नीचे बायोग्राफी, किसको बता रहा है, बायोग्राफी। और स्मॉल डब्ल्यू के बाद में देखो आगे दे रखा है आपके Y2, Y2 किसको बता रहा है, सिलेबस, ये टर्म है। और जैसे कि जैसे आगे देखो Y3 किसको बता रहा है, सिनोप्सिस। सिनोप्सिस को अपन हिंदी में क्या कहते हैं, सारांश। किसी भी चीज का जो सारांश होता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, सिनोप्सिस बोलते हैं। और ऐसे कैसे दे रखा है Y7, इस Y7 को अपन क्या कहते हैं, केस स्टडी। अब देखो ये कहां पे दे रखा है, इनसे पहले अपन के क्या लिखा हुआ है, एंटीरियराइजिंग एसी दे रखा है। ये कौन से, एंटीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट। और इसके कोष्टक में क्या दे रखा है, अप्लाइड बिफोर स्पेस फैसेट। अब इस चीज को समझाता हूं मैं आपको कि ये कहना क्या चाह रहा है। मैंने सारे के सारे नहीं लिखा है, कुछ सेलेक्टिव लिखा है सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए कि सबसे पहले अपन कॉमन आइसोलेट्स में एंटीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स देखते हैं तो उसमें अपन को टेबल दे रखी है। ये टेबल बता रही है कि अगर आपके टाइटल में ऐसी कोई भी टर्म मिल जाए, मान लो बिब्लियोग्राफी टर्म मिल गई अपन को टाइटल में, तो अपन को पता चलना चाहिए कि बिब्लियोग्राफी टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कॉमन आइसोलेट को रिप्रेजेंट कर रही है फर्स्ट ऑफ ऑल। और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे ही अपन कॉमन आइसोलेट्स में जाके देखते हैं तो अपन वहां पे देखते हैं ये कॉमन आइसोलेट तो है, लेकिन कौन सा वाला, एसीआई वाला है। एसीआई में भी ये कौन सा है, अप्लाइड बिफोर स्पेस फैसेट। अब इस चीज को समझो, देखो अपना कोई भी अपन वर्गांक बनाते हैं तो अपन कैसे बनाते हैं, अपन अपनी इस मेन क्लास, पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और टाइम, सारे के सारे फैसेट्स को अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपने टाइटल में फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। जो जो टाइटल अपन को मिल जाते हैं उनको अपन क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में रख के और अपना क्लास नंबर अपन पूर्ण करते हैं। अब अगर मान लो अगर अपन को कोई टाइटल मिला, उसमें अपन को जो टाइटल के सारे फैसेट्स तो पता चल गए, कोई ना कोई टर्म उसमें ये कॉमन आइसोलेट्स की मिल गई। सपोज मैं तो कह रहा हूं आपको टाइटल में मान लो कहीं पे भी टेबल मिल गया, तो सबसे पहले अपन को पता चलेगा कि ये कॉमन आइसोलेट है, लेकिन कौन सा वाला, एसीए वाला है। अब एसीए में भी ये कौन सा है, अप्लाइड बिफोर स्पेस फैसेट, मतलब बीएसएफ वाला है। इसको शॉर्ट में मैंने क्या कहा था, अप्लाइड का मतलब था इसको अप्लाई करना है, कहां पे अप्लाई करना है, बिफोर स्पेस फैसेट। दैट मींस आपके टाइटल में जो भी स्पेस के लिए जो भी टर्म दे रखी है ना, स्पेस किसको बताता है, कंट्री, कॉन्टिनेंट, कोई भी, मतलब स्पेस के लिए जो भी टर्म दे रखी है और उसके लिए आप जो भी वर्गांक निकाल रहे हो उससे पहले उसको अप्लाई करना है। अप्लाई बिफोर स्पेस फैसेट का मतलब है कि अगर ये टाइटल में कोई भी नाम आ रहा है तो उसको आपको स्पेस फैसेट से पहले अप्लाई करना है। दैट मींस स्पेस का वर्गांक लिखने से पहले वो या तो मेन क्लास के साथ में यूज हो सकता है, या पर्सनालिटी के साथ में यूज हो सकता है, या मैटर के साथ यूज हो सकता है, या एनर्जी के साथ में यूज हो सकता है। मतलब स्पेस से पहले उसको अप्लाई करना है। अगर आपके टाइटल में अगर स्पेस दे रखा हो कोई ना कोई, मतलब अगर स्पेस नहीं दे रखा है तो सीधा का सीधा मेन क्लास, पर्सनालिटी जो भी होगी स्पेस से पहले यूज हो जाएगा। टाइम से पहले तो कर नहीं सकते, क्योंकि टाइम का वर्गांक लिखने से पहले अगर कोई कॉमन आइसोलेट मिल जाता है अपने क्वेश्चन में तो ऑब्वियसली अपन को पता है, अपन पता करेंगे बुक से कि ये है कौन सा वाला, बिफोर स्पेस वाला है, तो अपन उसको बिफोर स्पेस मतलब स्पेस का वर्गांक यूज करने से पहले उसका यूज करेंगे। दैट मींस यही कहना है, इसीलिए अपन कहते हैं बिफोर स्पेस फैसेट, मतलब स्पेस फैसेट का वर्गांक लगाने से पहले मेन क्लास, पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, जिसमें से किसी के भी साथ इसको यूज कर सकते हैं। मोस्टली अपन यूज करते हैं स्पेस के साथ ही। अगर स्पेस नहीं दे रखा होता है तो मोस्टली मेन क्लास और पर्सनालिटी के साथ में ये कॉमन आइसोलेट यूज हो जाता है। अभी मैं इसका एग्जांपल लूंगा तब आपको ये चीज और अच्छे से समझ में आएगी, लेकिन पहले मैं एक एक कॉमन आइसोलेट्स को आपको समझाना चाह रहा हूं। फर्स्ट आपको समझ में आ गया एसीआई कौन से होते हैं। एसीआई की पूरी टेबल आपको दे रखी है। मोस्टली ये एसीआई में सबसे ज्यादा कॉमन आइसोलेट्स होते हैं। जैसे ही आप पेज पे नेक्स्ट पेज पे जाओगे, पेज नंबर 2.6 पे जाओगे, तो पेज नंबर 2.6 में सबसे ऊपर दे रखा है, देखो 22 करके दे रखा है, एंटीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट है, तो एंटीरियराइजिंग ही। इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अप्लाइड ओनली आफ्टर स्पेस फैसेट।
वो तो थे बिफोर स्पेस फैसेट, अब है जो आफ्टर स्पेस फैसेट। आफ्टर स्पेस फैसेट मतलब इस स्पेस फैसेट के बाद में यूज करना है उसको। दैट मींस स्पेस फैसेट और टाइम के बीच में कहीं पे भी आ सकता है। अगर क्वेश्चन में स्पेस नहीं दे रखा है तो अपन को पता है टाइम से पहले यूज होगा, क्योंकि आफ्टर स्पेस फैसेट वाले हैं। और इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? दो ही आते हैं। एक तो आता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट, जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो स्मॉल आर से, और एक आता है स्टैटिस्टिक्स इफ पीरियोडिकल, तो इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एस से। इसमें फैसेट फॉर्मूला भी दे रखा है एस कॉमा टी, तो दैट मींस टाइम से पहले वो यूज होगा। तो ऑब्वियसली पता है टाइम से पहले अगर यूज हो रहा है तो आफ्टर स्पेस के तो बाद में यूज हो रहा है। मतलब अपन को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मतलब अगर अपन एसीआई में अगर देखते हैं तो इसमें अप्लाइड बिफोर से पहले क्या लिख रखा है, अप्लाइड आफ्टर। ये जो चीज लिख रखी है ना अप्लाइड आफ्टर, तो अपन ने इसको शॉर्ट में क्या लिखा था, आपने पीछे वाले जाके देखना, मैंने इसको अप्लाइड आफ्टर स्पेस फैसेट, इसको मैंने क्या लिख दिया था, एएसएफ। एक तो मैंने बीएसएफ बताया था, बीएसएफ किसको बताता है, बिफोर स्पेस फैसेट, और एक मैंने लिखा था एएसएफ मतलब आफ्टर स्पेस फैसेट। तो इसमें दो ही कॉमन आइसोलेट्स आते हैं, एक तो आता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट और एक आता है स्टैटिस्टिक्स। मतलब ये टर्म आपको कहीं पे भी टाइटल में मिल जाती है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये कॉमन आइसोलेट्स हैं। कौन सा वाला है, एटीआई वाला है, एंटीरियर राइजिंग वाला है, और एंटीरियर राइजिंग में भी ये कौन सा है, एएसएफ वाला है, मतलब आफ्टर स्पेस फैसेट वाला है। अब मेरे को इसको आफ्टर स्पेस फैसेट के बाद में यूज करना है। तो ये दोनों चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैं आगे बात करता हूं इसी में, तो अगला आता है अपना एंटीरियर राइजिंग कॉमन आइसोलेट 23 में दे रखा है, देखो, और इसके क्वेश्चन में क्या लिखा है, अप्लाइड ओनली आफ्टर टाइम फैसेट, मतलब टाइम फैसेट्स के बाद में यूज करना है। तो दैट मींस ये बताना चाह रहा है कि अब देखो सबसे पहले तो एटीएफ वाले है कौन कौन से, जो मैं नेक्स्ट अभी बता रहा हूं आपको 23 में लिखा हुआ है एंटीरियर राइजिंग कॉमन आइसोलेट्स, और इसके क्वेश्चन में लिखा हुआ देखो अप्लाइड ओनली आफ्टर टाइम फैसेट्स, मतलब इनको टाइम फैसेट्स के बाद में यूज करना है। दैट मीन अपना फॉर्मूला क्या होता है, मेन क्लास, पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस, सिंगल यूनिटेड कॉमा टाइम। तो अपना बता रहा है टाइम ये आ रहा है। अगर अपने पास में अब एटीएफ वाले कोई आ जाता है आफ्टर टाइम फैसेट, अब इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें स्टैटिस्टिक्स आता है इफ स्ट्रे वाला, फिर आ रहा है कमीशन रिपोर्ट आ रही है जिसको स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सर्वे आ रहा है जिसको टी की पावर 4 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्लेन आ रहा है जिसे T5 से प्रेजेंट कर रहे हैं, आइडियल आ रहा है जिसे T6 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सोर्स मटेरियल आ रहा है जिसको V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लिटरेचर आ रहा है जिसको V5 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब इनमें से अगर कोई भी टर्म अगर अपन के टाइटल में दिखती है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये कॉमन आइसोलेट है। और कॉमन आइसोलेट कौन सा वाला, एटीएफ, आफ्टर टाइम फैसेट वाला कॉमन आइसोलेट है। तो आफ्टर टाइम फैसेट मतलब अपन को सारी टर्म पुट करने के बाद, आफ्टर मतलब टाइम फैसेट के बाद में अपन को इस कॉमन आइसोलेट के वर्गांक को यूज करना है। आई थिंक आपको ये भी चीज समझ में आई होगी। इसके बाद में ये तीनों टर्म थी जो एंटीरियर राइजिंग कॉमन आइसोलेट्स की कंप्लीट हो चुकी है। मैं तीनों टर्म आपको बता चुका हूं। एंटीरियर राइजिंग कॉमन आइसोलेट्स में बिफोर स्पेस फैसेट मतलब स्पेस फैसेट से पहले यूज होते हैं। कौन कौन से आएंगे आपको टेबल दे रखी है पूरी की पूरी, फाइंड आउट करना है वहां से, और अपन को पता करना है कि ये कौन सा है और इसको कहां पे यूज करना है। सेकंड आती है आफ्टर स्पेस फैसेट। स्पेस फैसेट के बाद में उसमें तो दो ही आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट और स्टैटिस्टिक्स। अगर ये टर्म अपन को मिलती है तो अपन को पता चलना चाहिए ये कौन सा कॉमन आइसोलेट है, ये एटीएफ नहीं, आफ्टर स्पेस फैसेट वाला है, एटीएफ वाला है, सॉरी एएसएफ वाला है। आफ्टर स्पेस फैसेट अपन को इसको यूज करना है। तीसरी मैंने बताई थी आफ्टर टाइम फैसेट। आफ्टर टाइम फैसेट्स में और पूरी की पूरी टेबल दे रखी है, इसमें से अगर कोई भी टर्म अपन को मिलती है, मान लो कमीशन रिपोर्ट मिल जाता है या सर्वे मिल जाता है, तो अपन को पता चल जाना चाहिए कि ये कॉमन आइसोलेट है, लेकिन है कौन सा वाला वो अपन बुक में जाके देखेंगे तब अपन को पता चलेगा ये तो आफ्टर टाइम फैसेट वाला है। तो मतलब अपने टाइटल की सारे पहले फॉर जो कॉन्सेप्ट जो भी फैसेट्स अपन को मिल रहे हैं उसकी मेन क्लास में से उनको पुट कर दो, और फिर उसके बाद में इस कॉमन आइसोलेट को टाइम के बाद में पुट कर देंगे। इस प्रकार अपन अपने क्लास नंबर बनाएंगे। अभी अगर अपन इसके सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे तब ये सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएगी, लेकिन पहले समझने से, क्वेश्चन करने से पहले अपन को उसकी थ्योरी पूरी की पूरी अच्छे से समझ में आनी चाहिए, तब अपन कहीं जाके क्वेश्चंस अच्छे से कर पाते हैं। अब इसके बाद में दूसरे अपन पढ़ते हैं पोस्टीरियर राइजिंग वाले। कौन से पढ़ रहे हैं, एंटीरियर राइजिंग आपको सारे के सारे समझ में आ गए। फिर अपन पढ़ते हैं पोस्टीरियर राइजिंग। पोस्टीरियर राइजिंग देखो इसके नीचे ही दे रखे हैं, अगर आप देखोगे तो इसके जस्ट नीचे देखो पोस्टीरियर राइजिंग जैसे कि 25 करके और दे रखा है, देखो 25 करके और लिखा हुआ है पोस्टीरियर राइजिंग। पोस्टीरियर राइजिंग कॉमन आइसोलेट, और फिर ऐसे देखो कॉलन दे रखा है, कॉलन करके लिखा हुआ है एनर्जी कॉमन आइसोलेट, एनर्जी कॉमन आइसोलेट।
देखो पेज नंबर 2.6 पे कॉमन आइसोलेट पे ऐसा लिखा हुआ है, नहीं हो रहा है। दैट मींस ये क्या बता रहा है कि पोस्टीरियर राइजिंग कॉमन आइसोलेट्स कौन कौन से होते हैं। इसमें ये वाला आएंगे, जैसे कि B1 किसको बता रहा है, कैलकुलेटिंग को बता रहा है, B2 किसको बता रहा है, डिजाइनिंग को बता रहा है, B6 किसको बता रहा है, मेजरिंग को बता रहा है, C1 किसको बता रहा है, वेटिंग को बता रहा है, F किसको बता रहा है, इन्वेस्टिगेशन को बता रहा है, F2 किसको बता रहा है, ऑब्जर्वेशन को बता रहा है, F3 किसको बता रहा है, एक्सपेरिमेंट्स को बता रहा है। दैट मींस इनसे रिलेटेड अगर ये टर्म अपन के टाइटल में अपन को कहीं पर भी दिखती है तो आपको सीधा क्लिक होना चाहिए कि ये पोस्टीरियर राइजिंग कॉमन आइसोलेट है। और पोस्टीरियर राइजिंग में भी कौन सा है, एनर्जी वाला। दैट मींस इन कॉमन आइसोलेट्स के जब अपन वर्गांक, इनके जो वर्गांक तो अपन को दे रखे हैं B1 B2 B6, तो इनको यूज करने से पहले अपन को एनर्जी के सिंबल का अपन को यूज करते हुए इनको पुट करना है। और मैंने क्या बताया था, पोस्टीरियर राइजिंग कॉमन आइसोलेट मतलब पोस्टीरियर मतलब बाद में, पश्च में, मतलब पूरे फैसेट फॉर्मूले के सारे पक्षों को पुट कर दो जो जो मिल रहे हैं, उसके बाद में एंड में अगर अपन को करना है पोस्टीरियर राइजिंग का, तो एनर्जी से रिलेटेड आता है तो एनर्जी का सिंबल, कॉलन का सिंबल लगा के और उसका वर्गांक लिख देंगे अपन। और अगर यही अगर पर्सनालिटी से रिलेटेड आता है तो क्या कर देंगे, पर्सनालिटी वाले कौन कौन से होते हैं, इसके नीचे देखो पर्सनालिटी के दे रखे हैं 27 पर। तो अगर पर्सनालिटी से रिलेटेड कोई कॉमन आइसोलेट की टर्म मिल जाती है तो अपन पर्सनालिटी के लिए क्या सिंबल लगाते हैं, कॉमा का सिंबल लगा के और उसको पर्सनालिटी से रिलेटेड टर्म को अपन पुट कर देंगे कॉमन आइसोलेट को। अपन को फाइंड आउट करना पड़ेगा, अपन को पता करना पड़ेगा कि ये कॉमन आइसोलेट है कौन सा। अब कॉमन आइसोलेट में मैंने सारी की सारी टर्म बता दी आपको कौन कौन से होते हैं, याद भी नहीं रखना है, बुक आपके पास में, बुक में सब कुछ दे रखा है कि कौन से हैं। अब देखो 27 पर दे रखा है पोस्टीरियर राइजिंग कॉमन आइसोलेट, फिर इसके सामने दे रखा है पर्सनालिटी कॉमन आइसोलेट, मतलब पर्सनालिटी से संबंधित पोस्टीरियर राइजिंग कॉमन आइसोलेट्स हैं वो ये हैं, जिसमें क्या दे रखा है, डार्क में जो दे रखा है ना वो इंपॉर्टेंट है। प्रोफेशन हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया, इन्वेस्टिगेशन हो गया। जो इन्वेस्टिगेशन को किससे, सॉरी इन्वेस्टिगेटिंग है, हाँ ये इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन तो अपन ने एफ देखा था ऊपर एनर्जी वाले में, ये इन्वेस्टिगेशन गेटिंग है, इसको भी स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये कौन सा है, पर्सनालिटी वाला पोस्टीरियर राइजिंग कॉमन आइसोलेट है। तो ये अगर टर्म मिलती है तो अपन को पता होना चाहिए कि पीसीआई का है, पीसीआई में भी पर्सनालिटी का है, तो मतलब इसको पूरे फैसेट फॉर्मूले में सबसे एंड में यूज करना है और कॉमा सिंबल का यूज लगाते हुए और फिर इसको अपन को यूज करना है। तो इस प्रकार से सारे के सारे कॉमन आइसोलेट्स मैं आपको बता चुका हूं। दो टाइप के कॉमन आइसोलेट्स होते हैं, इसमें मेन आपको ये की ध्यान रखना है, एसीआई जो एंटीरियर राइजिंग होते हैं उसमें बिना किसी कनेक्टिंग सिंबल के उनको यूज करना है, और पीसीआई होते हैं पोस्टीरियर राइजिंग उसमें कनेक्टिंग सिंबल तो यूज करना है, लेकिन उससे पहले अपन को पता करना है ये पीसीआई में है कौन सा। अगर वो एनर्जी वाला है तो उसके लिए कॉलन का यूज करना है, और अगर वो पर्सनालिटी वाला है तो उसके लिए कॉमा का यूज करना है। और एसीआई में भी अपन को देखना है वो कौन सा है, बिफोर स्पेस फैसेट वाला है तो उसको इंप्लीमेंट करने से पहले अपन को ध्यान रखना है स्पेस फैसेट से पहले उसको लगाना है। ऐसे नहीं स्पेस फैसेट का वर्गांक लिख दो उसके बाद में लगा रहे हो, तो वो अगर बाद वाला है मतलब कॉमन आइसोलेट तो उसको बिफोर स्पेस फैसेट के बाद में लगाना है। आफ्टर स्पेस फैसेट वाला हो, अगर आफ्टर स्पेस फैसेट का हो, आफ्टर स्पेस फैसेट को स्पेस फैसेट के बाद में, बिफोर स्पेस फैसेट का हो तो स्पेस फैसेट से पहले, और आफ्टर टाइम फैसेट का हो तो टाइम फैसेट के बाद में। ये सब चीजें समझ में आएगी। अपन अपनी क्लास में, अगली क्लास में क्या करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तब तक आप क्या कीजिए, इन कॉमन आइसोलेट्स को नोट्स बनाइए, इस वीडियो को अच्छे से देखिए और एक एक टर्म पे फोकस कीजिए और एक समरी बना दीजिए अपने माइंड में। जिस प्रकार से मैंने अपने माइंड में समरी बना रखी है कि कॉमन आइसोलेट्स क्या होते हैं, ऐसे एकल होते हैं जो किसी ना किसी फैसेट्स के साथ या मेन क्लास के साथ में यूज होते हैं। अब वो होते कौन कौन से, एक तो होते हैं एसीआई और एक होते हैं पीसीआई। अब एसीआई में कौन कौन से आते हैं, तीन टाइप के आते हैं, बिफोर स्पेस, आफ्टर स्पेस और आफ्टर टाइम। शॉर्ट में देखूं तो एसीआई में कौन कौन से आते हैं मेरे, ये अपना फैसेट फॉर्मूला होता है, मेन क्लास, पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम। तो एसीआई में कौन कौन से आते हैं, एक तो आता है बिफोर स्पेस, एक आता है आफ्टर स्पेस और एक आता है आफ्टर टाइम। मतलब स्पेस से पहले वाला, स्पेस के बाद वाला और टाइम के बाद वाला, ये तीन आते हैं। शॉर्ट में पता चल गया। और एक ही चीज ध्यान रखना, एसीआई वाला में किसी भी कनेक्टिंग सिंबल का यूज नहीं करना है मेरे को। फिर मैं बात करता हूं मेरे माइंड में दूसरे में रखता हूं पीसीआई को, पोस्टीरियर राइजिंग कॉमन आइसोलेट। पोस्टीरियर राइजिंग सबसे पहले मेरे को पता चल गया, पोस्टीरियर राइजिंग में क्या करना है, अपना ये जो सेट फॉर्मूला होता है, मेन क्लास, पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम। एक तो इसको पूरे के पूरे जो भी टर्म मिल रही है उस पूरे फैसेट फॉर्मूले में यूज कर दो, इसके बाद में यूज होंगे वो। अगर पीसीआई का कोई भी कॉमन आइसोलेट मिलेगा तो टाइम फैसेट तक जो भी अपने आ जाता है उसके बाद में यूज होगा।
तो बाद में यूज होगा, तो दैट मींस यहाँ पे यूज होगा। लेकिन इनको यूज करने के लिए कनेक्टिंग सिंबल का यूज करते हैं। अगर पर्सनैलिटी का है तो मैं कॉमा का कनेक्टिंग सिंबल का यूज करके और यहाँ पे कॉमन आइसोलेट्स का उससे रिलेटेड उसका वर्गांक लिख दूंगा। और अगर एनर्जी का है तो मैं कॉलन का यूज कर लूंगा टाइम फैसेट्स के बाद में, और जो भी कॉमन आइसोलेट में टाइटल में दे रखा उससे रिलेटेड वर्गांक को यहाँ पे यूज कर लूंगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अपनी अगली क्लास में मैं इनसे रिलेटेड आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। आज आप इनको कॉमन आइसोलेट्स को अच्छे से देखिए, समझिए, और फिर जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अच्छा, अपन को इस प्रकार से इन कॉमन आइसोलेट्स को प्रैक्टिकल में यूज करना है, इनको प्रैक्टिकल में इस प्रकार अपन को इंप्लीमेंट करना है। तो इस क्लास को आप बहुत अच्छे से देखिए और ध्यान रखिए, पढ़िए अच्छे से, और फिर मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट के रूप में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपको अगर क्लास अच्छे से समझ में आ रही है और अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास को शेयर भी कीजिए, लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, कम से कम इतने बच्चे देख रहे हो उसमें से मात्र 30% या 40% बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर पा रहे हैं। सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। जब मेरे को मोटिवेशन मिलेगा तो मैं मोटिवेट होकर आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।